माल्टी ने अपने धनुर्धारियों और जादूगरों को पेड़ों में आग लगाने का आदेश दिया ताकि नाओमी की पार्टी को जंगल से बाहर निकाला जा सके। निकटतम शहर में एक चेक पॉइंट स्थापित किया गया है जहां नाओमी के समूह ने अपने संचालन का आधार स्थापित किया है। नाओमी ने राफ्तालिया, फिलो और मेल्टी को सूचित किया कि उनके पास क्वीन मिरेलिया क्यू मेलरोमार्क से मिलने के लिए फाउब्रे की यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगले क्षेत्र की यात्रा करते हुए मेल्टी बताते हैं कि रानी का एक सहयोगी और एक मानव समर्थक कार्य करता है जो उन्हें थोड़ी देर के लिए पकड़कर खुश होगा। अफसोस की बात है कि वो अपना पद धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति प्रतीत होते हैं। पहली लहर के दौरान रानी के दाहिने हाथ सीटो क्षेत्र के भगवान की मृत्यु के बाद अन्य सभी अर्धमानव समर्थक महान लोगों को निर्वासित कर दिया गया था। राफ्तालिया के लिए कहानी उसे शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से प्रभावित करती है क्योंकि वो सीटो क्षेत्र में रहती थी और दंगों की शिकार थी जो प्रभु की मृत्यु के बाद हुई थी। मूल रूप से लॉर्ड सीटो की मृत्यु के बाद मेलरोमार्क सैनिकों के एक समूह ने इस क्षेत्र में तोड़फोड़ की, वहां रहने वाले विभिन्न जीवित डेमी मनुष्यों का अपहरण कर लिया और उन्हें गुलामों के रूप में बेच दिया। मेल्टी व्यक्तिगत रूप से दासों से निपटने का वादा करता है, हालांकि नाओमी का कहना है कि उनकी वर्तमान प्राथमिकता रानी के सहयोगी वेन रीचनॉट की विश्वसनीयता है। विचाराधीन व्यक्ति समूह में घुसने के बाद खुद को प्रकट करता है और उन्हें अपनी संपत्ति पर आमंत्रित करता है जहां वे खा सकते हैं और समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है। वैन के अनुसार माल्टी की सेना दावा कर रही है कि नाओमी ने अपनी पटरियों को ढकने के लिए आग लगा दी। एक दावा है कि नाओमी एक झूठ के रूप में नीचे गोली मारता है। हालांकि नाओमी काफी संदिग्ध है, वैन अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि नाओमी बताते हैं कि रईस का भरोसा अप्रासंगिक है क्योंकि वे अगले दिन जल्दी चले जाएंगे। तब तक मेल्टी और फिलो उस संपत्ति का पता लगाते हैं जिसके दौरान मेल्टी टिप्पणी करती है कि ऐसा कैसे लगता है कि वो नोफुमी के आसपास अलग तरह से अभिनय कर रही है। इस बीच ऑल्टक्रे अपने सैनिकों को जल्दी करने और अपनी बेटी को पहले से ही खोजने के लिए तड़क रहा है। हालांकि माल्टी का कहना है कि वो मेल्टी को सुरक्षित रूप से वापस लाएगी। अपनी सबसे बड़ी बेटी को खारिज करते हुए राजा ने एक बार फिर नाओमी को उसके परिवार को ले जाने के लिए शाप दिया। इस बीच मेल्टी को संदेह करना जारी है कि वो भागकर सही काम कर रही है या नहीं। मेल्टी को रात के लिए आराम करने के लिए राफ्तालिया एक बार फिर गुलाम के रूप में अपने समय से बुरे सपने देखना शुरू कर देता है। भयभीत जागते हुए उसे नाओमी द्वारा सूचित किया जाता है कि वैन को शील्ड हीरो को शरण देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। एक नौकरानी उनके कमरे में आती है और उन्हें रसोई में एक अलमारी के अंदर छिपा देती है। जब नाइट्स नौकरानी को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो मेल्टी उनके व्यवहार को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही आइडल रिबियर से सामना होता है जो मेल्टी को उसकी खुद की हवेली तक ले जाता है, जबकि वो उसके सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करता है। अभी भी अलमारी के अंदर छिपा हुआ राफ्तालिया किसी तरह रिबियर को पहचान लेता है और बहुत उत्तेजित हो जाता है, कुछ ऐसा जो नाओमी द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। फिलो के साथ पुनर्मिलन के बाद जो जाहिरा तौर पर मेल्टी के साथ लुका छिपी खेल रहा था, नाओमी उसे बताता है कि मेल्टी के साथ क्या हुआ। फिलो मेल्टी के तुरंत बाद जाना चाहता है, लेकिन नाओमी पहले अपने विकल्पों का वजन कर रहा है। जबकि वे मेल्टी को पीछे छोड़ते हुए जितनी तेजी से और जितना संभव हो भाग सकते थे, इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि वो आइडल के साथ सुरक्षित रहेंगी। फिर भी मेल्टी ने उनके लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी उसे अब उसे पीछे छोड़ना सही नहीं लगेगा। नाओमी के समूह द्वारा रात के समय बचाव अभियान का हवाला देते हुए राफ्तालिया गुस्से में बताती है कि रेबिया वो है जिसने उसे गुलाम के रूप में अपने समय के दौरान प्रताड़ित किया और पीछे रहने से इनकार कर दिया क्योंकि नाओमी ने उसे मौका दिया। रीचनॉट के अर्धमानव लोग रेबिया के डोमेन में घुसने की कोशिश करते हैं, उग्र रूप से उसे रिहा करने की मांग करते हैं। यह एक व्याकुलता प्रदान करता है क्योंकि नाओमी की पार्टी हवेली में घूंसा मारती है। वे यह भी देखते हैं कि आंतरिक आंगन में एक भयानक दिखने वाला पत्थर का ओबेलिस्क है जिसे नाओमी द्वारा बहुत खराब स्वाद माना जाता है। रेबिया ने रीचनॉट को अपना कैदी बताया और मेल्टी के सामने उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया क्योंकि युवा रईस ने नाओमी के स्थान के बारे में बीन्स फैलाने से इनकार कर दिया। उसे सूचित किया कि वो आगे है जब तक कि वो उसे नहीं बताती कि वो क्या जानना चाहता है। नाओमी फिलो को दुश्मन के खिलाफ भगदड़ के लिए भेजता है, जबकि नाओमी और राफ्तालिया एक गार्ड चिमरा वाइपर शील्ड के माध्यम से को जहर देते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि उनके मारक के बिना वो मरने जा रहा है जब तक कि वो उसे यह नहीं बताता कि मेल्टी कहाँ है। रिबियर दूसरी राजकुमारी को प्रताड़ित करने की तैयारी करता है जब फिलो अचानक उसके कमरे में आंसू बहाता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन द्रोही रईस उसे तलवार की नोक पर बंधक बना लेता है। नाओमी एयर स्ट्राइक शील्ड के साथ मेल्टी को रेबियर से अलग करता है और फिलो उसे एक दीवार की ओर मारता है। एक पूरी तरह से क्रोधित राफ्तालिया रिबियर का सामना करता है और उससे अपना चाबुक हटा देता है। जल्द ही उसे अपने जीवन के लिए भीख मांगता है।